नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल सनातन धर्म ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल का मकसद आप सभी लोगों तक सनातन धर्म से जुड़ी तमाम तरह की सटीक और सही जानकारी पहुंचाना है, जो आपके जीवन को सफल बनाने में आपकी मदद कर सके और आपके मन में उठ रहे धर्म से जुड़ी तमाम तरह की दुविधाओं का समाधान कर सके। श्रावण का महीना चालू हो चुका है। सबके मन में बहुत सारी आशंकाएं होती हैं कि भगवान भोलेनाथ को कौन सी चीजें अर्पित की जाएं और कौन सी चीजें नहीं। इस वीडियो में आपको उन्हीं चीजों के बारे में बताने वाली हूं कि भगवान भोलेनाथ को कौन सी चीजें हैं जो भूल कर भी नहीं चढ़ानी चाहिए, अन्यथा भगवान भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। हिंदू धर्म में सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करने, उनकी आराधना करने के विशिष्ट तरीकों का वर्णन है। कुछ ऐसी सामग्रियां और विधियां होती हैं जो विशिष्ट आराध्य देव को बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। उनकी पूजा में उन सामग्रियों की उपलब्धता मनवांछित फल प्रदान करती है, लेकिन कुछ ऐसी सामग्रियां भी होती हैं जिनका प्रयोग करना उल्टा परिणाम हो सकता है। भगवान शिव बहुत ही जल्दी प्रसन्न भी होते हैं तो क्रोध के कारण बहुत ही जल्दी रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। भगवान शिव को भांग धतूरे का चढ़ावा बहुत पसंद है, पर कुछ ऐसी सामग्रियां भी हैं जिनका उपयोग शिव आराधना के दौरान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। नंबर 1 है केतकी के फूल। पौराणिक कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे नाराज होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को शाप दिया। शिव जी ने कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी शाप के बाद से शिव को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। नंबर 2 तुलसी की पत्ती। यूँ तो तुलसी की पत्तियाँ पूजा में काम आती हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा के लिए नहीं करना चाहिए। भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था, इसलिए उन्होंने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दैवीय गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। नंबर 3 नारियल का पानी। शिवलिंग पर नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन इससे अभिषेक नहीं करना चाहिए। देवताओं को चढ़ाए जाने वाले प्रसाद ग्रहण करना आवश्यक होता है, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक जिन पदार्थों से होता है उन्हें ग्रहण नहीं किया जाता, इसलिए शिवलिंग पर नारियल का जल नहीं चढ़ाना चाहिए। नंबर 4 हल्दी। शिव जी के अतिरिक्त लगभग सभी देवी देवताओं को पूजन में हल्दी गंध और औषधि के रूप में प्रयोग की जाती है। शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुष तत्व का प्रतीक है और हल्दी स्त्रियोचित वस्तु है। स्त्रियोचित यानी कि स्त्रियों संबंधित, इसी वजह से शिवलिंग पर हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है। नंबर 5 है शंख से जल। दैत्य शंखचूड़ के अत्याचारों से देवता परेशान थे। भगवान शंकर ने त्रिशूल से उसका वध किया था, जिसके बाद उसका शरीर भस्म हो गया। उस भस्म से शंख की उत्पत्ति हुई थी। शिव जी ने शंखचूड़ का वध किया था, इसलिए कभी भी शंख से शिव जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। नंबर 6 सिंदूर या कुमकुम। सिंदूर विवाहित स्त्रियों का गहना माना गया है। स्त्रियां अपने पति की लंबे और स्वस्थ जीवन की कामना हेतु अपने मांग में सिंदूर लगाती हैं और भगवान शिव को भी अर्पित करती हैं, लेकिन शिव तो विनाशक हैं। यही वजह है कि सिंदूर से भगवान शिव की सेवा करना अशुभ माना गया है। हालांकि बहुत सारी महिलाओं को देखा गया है कि वो शिवलिंग पर सिंदूर चढ़ा देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ रुष्ट हो जाते हैं। ये तो हो गई कि कौन सी चीजें हैं जो भगवान भोलेनाथ को अर्पित नहीं की जाती हैं। अभी हम जानेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसे भगवान भोलेनाथ को अगर अर्पित कर दिया जाए तो वो अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से हमारा स्वभाव शांत और स्नेहमय होता है।
नंबर 2, शिव शंकर को दूध अर्पित करने से हमारा स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहता है और बीमारियां भी दूर होती हैं। 3, शिवलिंग पर इत्र लगाने से विचार पवित्र और शुद्ध होते हैं। इससे हम जीवन में गलत काम करने से बचते हैं। नंबर 4, भांग धतूरा। औघड़ अविनाशी शिव को भांग और धतूरा चढ़ाने से हमारी कमियां और बुराइयां दूर होती हैं। नंबर 5, भगवान भोलेनाथ को एक आंकड़े का फूल चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है और भगवान भोलेनाथ को आंकड़े का फूल अति प्रिय है। भगवान भोलेनाथ का सबसे प्रिय चढ़ावा बेल पत्र चढ़ाने से कन्या के दान के जितना फल मिलता है, अतः बेल पत्र तो अवश्य ही अर्पित करें। भगवान भोलेनाथ को चंदन भी अति प्रिय है। चंदन का संबंध शीतलता से है। भगवान शिव मस्तक पर चंदन का त्रिपुंड लगाते हैं। चंदन का प्रयोग अक्सर हवन में भी किया जाता है और इसकी खुशबू से वातावरण और भी खिल जाता है। यदि शिव जी को चंदन चढ़ाया जाए तो इससे समाज में मान सम्मान और यश बढ़ता है। शिवलिंग पर दही से अभिषेक करने से जीवन में परिपक्वता और स्थिरता आती है। साथ ही भगवान शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। मान्यता है कि अगर हर रोज शिवलिंग पर दही से अभिषेक किया जाए तो सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। भोलेनाथ के शिवलिंग पर शक्कर से अभिषेक करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। इसके साथ ही ऐसा करने से मनुष्य के जीवन में दरिद्रता चली जाती है। शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से भी भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार लाल केसर से शिव जी का तिलक करने से जीवन में सौम्यता आती है और मांगलिक दोष समाप्त होता है। शिवलिंग पर शहद चढ़ाने से रूप और सौंदर्य प्राप्त होता है। वाणी में मिठास रहती है। समाज में लोकप्रियता बढ़ती है। शिवलिंग पर घी चढ़ाने से हमें तेज की प्राप्ति होती है, अतः घी से भी अभिषेक करना अच्छा होता है। मान्यता है कि अगर नियमित रूप से शिवलिंग पर चावल के 5 दाने अर्पित किए जाएं तो शिव जी प्रसन्न होकर भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं और धन प्राप्ति के योग भी बनते हैं। शिवलिंग को रुद्राक्ष अर्पित करते समय यजुर्वेद से रुद्राष्टध्यायी के मंत्रों का पाठ किया जाता है। इससे शीघ्र से शीघ्र मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही इससे कुंडली में ग्रह दोष का प्रभाव भी कम होता है। तो दोस्तों, इस श्रावण भगवान भोलेनाथ को अपनी मनोकामना हेतु वस्तुएं अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करिए। इसी तरह की और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव अवश्य लिखें। धन्यवाद।